जबलपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो अपने छोटे से मकान में अकेला ही रहता था। वह स्वभाव से बहुत ज़्यादा बातूनी था और उसका सारा समय खाली गुजरता था। इसलिए वो हर वक्त गांव में इधर उधर घूमता रहता और गांव वालों से बातें करता था। वो बहुत गरीब था और इस बात का रोना हर बात पर रोता था। अरे हरिया चाचा, इस खड़ी दोपहर की धूप में अकेले अकेले कहाँ भटक रहे हो? भटक नहीं रहा बेटा, वो तो सड़क पे पैसे ढूंढ रहा था और गरीब हूँ ना। ओहो, ये हरिया चाचा तो कभी नहीं सुधर सकते। क्या करें इनका। रामू बेटा, क्या तुम ये बता सकते हो कि पहले अंडा आएगा या पहले मुर्गी आएगी? चाचा, शायद पहले मुर्गी आएगी, नहीं अंडा आएगा। गलत, पहले पैसा आएगा। पहले पैसा दोगे तभी तो मुर्गी या अंडा मिलेगा। ये मेरे जैसे गरीब ही समझ सकते हैं। अरे सुनीता, हर समय गाड़ियों में चलने वाली आज मुझ गरीब की तरह पैदल। ये क्या हर वक्त आते जाते लोगों को टोकते रहते हो हरिया चाचा? अगर आपको गरीब होने का इतना ही दुख है ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। अगर आपको गरीब होने का दुख है तो आप खुद से पूछिए कि मैं गरीब क्यों हूँ, और ऐसे टोकना बंद कर दीजिए सबको। सुनीता की बातों से हरिया को बहुत दुख पहुंचा था। वो चुपचाप जंगल में जाके बैठ गया और ये सोचने लगा कि उसने सच में अपनी सारी जिंदगी गरीबी में बिताई। ये सोचते सोचते रात हो गई। रात को वो चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने के बाद भी वो बहुत उदास था और भगवान को कोस रहा था कि उसने उसको इतना गरीब क्यों रखा है। वो अभी भी सुनीता की बातें सोच रहा था और ऐसा सोचते हुए वो ज़मीन पर गिर पड़ा और सो गया। अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो अपने आप को एक बहुत ही बड़े और आलीशान मकान में देखता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कपड़े, ये मूछे, लगता है भगवान ने मेरी बातें कल रात की सुन ली और मुझे अमीर बना दिया। हरिया ज़िंदगी में पहली बार खुद को इतना ज़्यादा अमीर महसूस कर रहा था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। पर जैसा कि वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा बातूनी था और उसको लोगों के बीच रहना पसंद था, इसलिए उसने सोचा कि चलो बाज़ार घूम के आते हैं। बहुत आराम कर लिया, थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ और लोगों से बात करके आता हूँ। अभी तो मैं अमीर भी हूँ तो पूरा बैग भर के पैसे लेके जाऊँगा बाजार करने। हरिया एक पूरा बैग भर पैसा लेके बाज़ार पहुँच जाता है, पर बाज़ार पहुँचते ही वो देखता है कि उधर कोई भी नहीं है। बाज़ार पूरा खाली है। वो घूम घूम के हर एक दुकान जाके देखने लगता है, हर एक दुकान के दुकानदारों को ढूंढता है, पर उधर ना ही कोई दुकानदार था और ना ही कोई ग्राहक। हरिया इस बात से बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अरे बाजार में तो बात करने के लिए कोई है ही नहीं, थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। हरिया उस पैसों से बड़े बैग का बोझ लेके रास्ते पे लोगों को ढूंढते हुए आगे बढ़ता चला गया। अरे ये खाने वाली जगह भी एकदम खाली है। इस शहर में लोग खाना भी नहीं खाते क्या? अरे वो तो गगन है ना? गगन गगन। भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उनने किसी को तो भेजा। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। वो हरिया चाचा, मैंने गांव के लोगों से सुना था कि आप रातों रात अमीर बन गए हैं और शहर चले आए हैं। वो तो गांव के अड्डे पे बैठे थे और आपकी मस्करियों को याद कर रहा था, इसलिए आपसे मिलने चला आया। अभी आप कहाँ और हम कहाँ? मैं तो अभी गांव निकल रहा हूँ। हमको भूलना मत चाचा, चलो मैं चलता हूँ। इतना बोल के गगन उधर से निकल गया और हरिया ये सब सुन के बहुत उदास हो चुका था। वो फिर से शहर में आगे बढ़ता चला गया और अचानक उधर जाके वो देखता है कि अरे ये तो सुनीता है। पता नहीं, शायद ये अभी भी मुझसे नाराज है। हरिया चाचा प्रणाम। जीती रहो बेटी, मैं कल के एक वाक्य के लिए शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं हरिया चाचा, बल्कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कल पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या कहती चली गई, और वैसे भी अभी आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। हमारी औकात कहाँ आपसे बात करने की। मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सुनीता भी उधर से चली गई। हरिया बहुत उदास हो चुका था क्योंकि उसके पास पैसे तो थे पर कोई अपना नहीं था। रात हो चुकी थी और वो सड़क किनारे बैठ कर रोने लगा।
भगवान, मुझे ऐसा अमीर नहीं बनना कि मैं किसी से बात ना कर सकूं। मैं अपने गांव वालों के साथ गरीबी ठीक था। अरे मतलब ये सब एक डरावना सपना था। अब से मैं कभी भी गरीबी का रोना नहीं रहूंगा और जो है उसी में खुश रहने का कोशिश करूंगा।